Namaste friends, welcome to Devika's Happy Home. I am super excited to shoot this video because मेरा बहुत दिन का सपना था कि मैं अपने घर को रेनोवेट करूं as per my requirements, as per my dreams, जो कि मैंने शुरू कर दिया है। और आप सब लोगों को पता है कि मैं हर एक छोटी छोटी चीज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ थ्रू माय रेनोवेशन सीरीज। आई होप आप सब लोग इसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा ये रेनोवेशन सीरीज आपके साथ शेयर करने का मोटो यही है कि अगर आप लोगों को भी घर बनाना है या फिर रेनोवेट करना है तो कौन सी छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, यही मुझे आपको दिखाना है। यही चीजें मैं आपके साथ इस छोटी छोटी रील्स में डिस्कस कर रही हूं। तो आई होप इन सब में से आपको बहुत कुछ समझने को मिल रहा होगा। और अगर कुछ नहीं भी समझ में आया तो डोंट वरी, आज मैं आपके लिए पूरा एक अच्छा खासा वीडियो लेके आई हूं जिसमें आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीजें समझ में आने वाली है। तो अगर आप अपना नया घर बना रहे हो या फिर अपने घर को रेनोवेट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो यहाँ पे ना इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आपको रेनोवेशन करना है तो उसके पहले आपको क्या प्रिपरेशन करनी है। आई एम नॉट डिस्कसिंग एग्जैक्टली रेनोवेशन प्रोसेस इन दिस वीडियो, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसके पहले के जो कुछ पॉइंट्स होते हैं, ऐसे हम 10 पॉइंट आज डिस्कस करेंगे जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रेनोवेशन एक्चुअल प्रोसेस से भी इंपॉर्टेंट है। और अगर इन 10 पॉइंट्स को आप अच्छे से कर लोगे ना तो आपका काम बहुत ही स्मूथली चलने वाला है, बहुत अच्छे से आपके मन के जैसा होने वाला है और आपको बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो रेनोवेशन करने का अगर हमने प्लान किया है या फिर हमने नया घर बनाने का प्लान किया है तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है प्लानिंग। जैसा मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीथिंग। छोटी सी छोटी चीज ना आप पेपर और पेन लेके प्लान करो। तो सबसे पहले ना ये बहुत बड़ा काम है, आप है ना अपने दिमाग में पहले प्लानिंग स्टार्ट करो। और पता है ये प्लानिंग आपकी कब स्टार्ट होनी चाहिए? जब आपको काम एक्चुअल करना है उसके कम से कम 1.5-2 महीने पहले से। तो 1.5-2 महीने से आपके दिमाग में आपको प्लान करना है और उस प्लान को ना आपको पेपर पे नोट डाउन करते जाना है। और आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए वो आपको एक्चुअल 2 महीने खत्म होते होते समझ में आ जाएगा। इसके लिए हर छोटी चीज आपको नोट डाउन करनी है। अगर हो सके तो आप रेनोवेशन की एक डायरी बना लो, एक नोटबुक बना लो, या फिर आजकल तो हमारे मोबाइल में भी हम लोग नोट्स बना सकते हैं, तो उसमें आप या लैपटॉप में आप नोट्स बना लो जो आपको आपका प्लान है। तो ये हो गई हमारा पहला पॉइंट, वो है प्लानिंग। अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और वो है बजट। कोई भी चीज करनी है और उसके लिए अगर पैसे नहीं है तो हम नहीं कर सकते। तो अगर आप रेनोवेशन प्लान कर रहे हो ना, अगर मेरा घर तो बहुत छोटा है, इट्स ओनली 1 BHK और इट्स इन बॉम्बे, तो हर एक सिटी का अपना अपना रेट होता है। मेट्रो सिटीज के रेट बहुत ज्यादा है, हाई है। बॉम्बे में जाओ, दिल्ली में जाओ, बेंगलोर में जाओ तो रेट्स आर हाई। कुछ अनदर सिटीज में रेट्स थोड़े आपको कम मिलेंगे। तो बजट उस तरह से आपका डिसाइड होगा। सेकेंड थिंग, आपको क्या क्या चीजें करनी है उसके ऊपर आपका बजट डिसाइड होगा। तो आप है ना पहले अपने जो काम जो आपने प्लान किया है अभी अभी पहले पॉइंट पे, उस काम के हिसाब से अपना बजट क्या जाने वाला है इसका इंक्वायरी कीजिएगा और उस हिसाब से अपने पैसों का प्लान कीजिएगा, अपना फाइनेंस प्लान कीजिएगा। तो अगर आपके पास पैसे ऑलरेडी है तो वेल एंड गुड, नथिंग लाइक दैट। बट अगर नहीं है तो यू हैव अनदर ऑप्शन एंड दैट इज अ लोन। आपका अगर खुद का घर है, होम लोन चल रहा है, तो आपको ना होम लोन के ऊपर टॉपअप भी मिलता है। अनदर थिंग, आपको होम रेनोवेशन लोन मिलता है जो कि बहुत कम इंटरेस्ट रेट में है इन कंपैरिजन ऑफ पर्सनल लोन। लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं होते तो यू कैन टेक पर्सनल लोन ऑल्सो, और आपके पास और भी तरीके होंगे पैसे इकट्ठा करने के, तो वो आप कर सकते हो। बट मेक श्योर कि पैसा अपनी जगह पे है, ड्रीम्स अपनी जगह पे है, तो अपने ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए उतने पैसे का अरेंजमेंट करो जिसको आप इजीली बेयर कर सकते हो। अननेसेसरी ज्यादा खर्चे मत करना। चलिए चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट अगेन, आप किससे काम करवाना चाहते हैं। अब इसमें भी 2 पॉइंट्स आते हैं। एक है आपको एक वेंडर ढूंढना है, उसको आपको पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट देना है, और दूसरा है आपको खुद से काम कराना है। अगर आपका बजट थोड़ा सा लो है तो यू कैन गो विद दिस, आपको खुद से काम कराना है। लेकिन इस पॉइंट में आपको
थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी सी मेहनत है, और वो ये है कि हर एक चीज आपको खुद ढूंढनी है मार्केट में जाके। इसके हर एक चीज को फिट करने वाला, काम करने वाला, हर एक अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर आपको खुद ढूंढना है मार्केट में जाके, और बहुत सारी चीजें आपको आपका टाइम देना है, आपको अपनी मेहनत इसमें बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। बस एक प्लस पॉइंट है, आपके पैसे बचेंगे। और अगर आप थोड़े से अच्छे खासे पैसे खर्च कर सकते हो तो आप जाइए इस वाले पॉइंट के साथ, जो कि है फुल कॉन्ट्रैक्ट टू दी वेंडर। अब आपको पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वेंडर को देना है, जिसमें पूरी तरह से सब कुछ काम वही करेगा। आपको पैसा देना है, आपको अपनी आइडिया बतानी है, दैट्स इट। फिर आप आराम करो, वो अपना काम करेगा, बस बीच बीच में देखो कि वो कर क्या रहा है। सो ये 2 पॉइंट्स है, तो आपको पहले तो ढूंढना है। अब वेंडर ढूंढते टाइम ना आप अपना मार्केट रिसर्च कीजिए, आप अपने नियर बाय एरियाज के वेंडर ढूंढिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी बिल्डिंग में, आपके कॉम्प्लेक्स में या आपके आजू बाजू में उस वेंडर ने काम किया है तो आप जाके देख सकते हो, तो आपको पता चल सकता है कि ये वेंडर का काम कैसा है। तो उस हिसाब से यू कैन डिसाइड टू गो विद दैट वेंडर और नो। और एक चीज है, मार्केट में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि रिनोवेशन करती है, जैसे कि लिव स्पेस हो गया, अर्बन हो गया, और डिजाइन कैफे है। बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं और वो आपके लिए काम करेगी। इसमें आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है, इसमें आपको ईएमआई का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको एट अ टाइम पैसा भरना पॉसिबल नहीं है तो यू कैन गो विथ ईएमआई प्रोसेस, बट इनके भी बहुत सारे क्लॉज होते हैं जो आपको पॉसिबल होने चाहिए, जिसके थ्रू जाना अगर है तो ही आप कर सकते हो। तो ये 3 चीजें अलग अलग है, या तो आप वेंडर पकड़ो और उससे काम कराओ, या तो आप किसी अच्छी रेप्यूटेड कंपनी से काम कराओ, या आप खुद काम करो। ये तीनों चीजें आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर बजट, योर टाइम एंड योर एफर्ट्स। ठीक है, तो चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। एक बार आपने अपना वेंडर डिसाइड किया तो आपको उसके साथ डिस्कस करनी है अपनी रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहले अगर आपको पूरा घर रेनोवेट करना है, या फिर आपको कोई एरिया रेनोवेट करना है, या आपको पूरा नया घर बनाना है, तो उस हिसाब से आपको अपने वेंडर के साथ बैठ के डिस्कशन करना है। आपको क्या क्या चाहिए, टॉप टू बॉटम आपको क्या क्या बनाना है, आपको क्या क्या चीजें लगेगी, और हर एक चीज प्लान करते टाइम आप अपनी रिक्वायरमेंट जरूर प्लान कीजिएगा। मतलब खास करके अगर आप किचन रेनोवेट कर रहे हो तो किचन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें डेली लगती है, डेली हम उनको यूज करते हैं, और फिर अगर वो प्रॉपरली सेट नहीं की हो, नहीं बनाई गई हो, तो हमें आगे चल के फ्यूचर में तकलीफ आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैं मेरा किचन बना रही हूं तो मुझे ना प्लेटफॉर्म का हाइट में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बिकॉज आई वॉन्टेड टू सेट माई वॉशिंग मशीन अंडर द प्लेटफॉर्म। लेकिन अब उसकी वजह से मेरा प्लेटफॉर्म का हाइट बहुत बढ़ रहा है, जो कि मैंने एक्चुअल खड़े रह के काम करने की कोशिश करने की ट्राई की, और फिर मुझे फील हुआ कि नहीं, इट्स very difficult to work with this height of platform, so I can't work। मैं इसमें नहीं काम कर सकती। हो सकता है फ्यूचर में इतने हाइटेड प्लेटफॉर्म पे काम करते करते मेरा बैक पेन हो या कुछ और प्रॉब्लम हो, तो ये मैंने कैंसिल कर दिया। तो मैंने कुछ और सोचा। तो इस तरह से आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है उस हिसाब से प्लान करके आपके वेंडर के साथ हर एक छोटी छोटी चीज डिस्कस करो। मैं आपको बोल रही हूँ, आपके कॉन्ट्रैक्टर का, आपके वेंडर का जो भी है, बहुत सारा दिमाग खाओ, बहुत उसका ब्रेन चू करो, नो प्रॉब्लम, बिकॉज घर एक ही बार बनता है और वो आपके हिसाब से ही होना चाहिए। अब चलते हैं 5th पॉइंट की तरफ। अगर आप अपना घर रेनोवेट कर रहे हो और आप उसी घर में रह रहे हो तो बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए ना ये बड़ी जो कंपनियां रेनोवेशन करती है ना, जैसे मैंने उनको अप्रोच किया था, दे वर सेइंग नो टू मी बिकॉज आई एम स्टेइंग इन सेम हाउस जहां पे मुझे रेनोवेशन करना है। आप देख सकते हो अभी मैं यहाँ पे एक बहुत ही छोटी सी जगह लेके बैठी हूँ शूट करने के लिए, बिकॉज मेरे घर में कहीं पे भी जगह नहीं है। इफ आई शो यू घर का वीडियो तो आप बोलोगे ओ माय गॉड आप कैसे रह रहे हो। तो ये हालत होती है घर। तो अगर इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो बड़ी कंपनियां तो ये बोलेगी कि भाई हम आपका घर तभी रेनोवेट करेंगे जब हमें वो एम्प्टी मिलेगा, और अगर आपको पॉसिबल है तो ठीक है, वरना वो पॉइंट तो आपके लिए पॉसिबल है ही नहीं। कॉन्ट्रैक्टर्स भी, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टर आपको यही बोलेंगे कि हमें घर खाली चाहिए तो ही हम काम कर सकते हैं, अगर आपको पूरा घर रेनोवेट करना है तो। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, आपको उसी घर में रहना है और काम भी कराना है, तो इट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो आपको ना अपनी लाइफस्टाइल, अपनी जो डेली के चोर्स है उनको बहुत अच्छे से प्लान करना पड़ेगा।
आपने देखा जैसे कि मेरे लास्ट वीडियो आपने देखा कि आई हैव ऑर्डर्ड वैक्यूम क्लीनर जस्ट फॉर दैट ओनली कि मैं ना झाड़ू पोछा हर बार इतनी गंदगी इतनी डस्ट हो रही है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो आई हैव ऑर्डर्ड वैक्यूम क्लीनर। उसी तरह से छोटी छोटी अप्लायंसेस, जैसे कि अभी मेरा चूल्हा नहीं चल पा रहा है, हम मेरा गैस स्टोव बंद हो गया है क्योंकि वो लोग किचन में काम कर रहे हैं, सो आई एम वर्किंग विद द इंडक्शन नाउ, वो भी एक छोटी सी जगह पे। ज्यादातर खाना बाहर से ऑर्डर किया जाता है या फिर मेरी मदर इन लॉ का हेल्प हम लोग ले रहे, तो उस तरह से आपको प्लान करना है कि आपका खाना कैसे प्लान होगा, आपका रहना कैसे प्लान होगा, आपका सोना कैसे प्लान होगा। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो मेक श्योर कि बच्चे दिन भर घर के बाहर कहीं पे रहे, धूल मिट्टी में डस्ट में ना रहे, कैन फॉल सिक ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस। सो हर एक डेली रूटीन वाली चीज को आपको प्लान करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। अब चलते हैं पॉइंट 6 की तरफ। ये सब कुछ होने के बाद एक्चुअल डेट आपको फिक्स करनी है कि आपको अपना काम कब शुरू करना है। वेंडर आपको बताएगा कि आपके पूरे काम को कितना टाइम लगने वाला है, 1 मंथ, 2 मंथ्स, 1.5 मंथ, अराउंड इतना तो लगेगा ही लगेगा। तो उस हिसाब से आपको अपने डेली चोर्स प्लान करने के बाद एक डेट फिक्स करके देनी है कि भाई ये डेट पे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये डेट प्लान करते हुए भी आपको कुछ चीजें याद रखनी है। अगर आप वर्किंग हो, अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हो तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, जैसे कि हमारा हो रहा। एक को आपको घर में रहना पड़ेगा क्योंकि काम चल रहा है, या फिर आपको किसी और को घर में लाके रखना पड़ेगा, रिलेटिव्स को, किसी को भी, आप जिसको भी पॉसिबल है जो ये काम देख सके, ठीक है। अदरवाइज आपको अपनी लीव्स प्लान करनी पड़ेगी, जैसे 1 महीने का काम चल रहा है तो कुछ दिन मैंने ली, कुछ दिन मेरे हस्बैंड ने ली। अदरवाइज जब भी आप डेट प्लान करते हो ना, आपको बच्चों की छुट्टियां देखनी है, बच्चों के वेकेशंस देखने, आपको खास करके बच्चों के एग्जाम टाइम अवॉइड करने हैं, नहीं तो नॉइज होगा, डिस्टर्बेंस होगा और इन सारे रीजन की वजह से उनके एग्जाम पे, उनकी स्टडीज पे अफेक्ट आएगा। सो ये चीज अवॉइड करना। कोई फेस्टिवल्स है आने वाले हैं जिनके बीच में आपका घर मैसी पड़ा है, गंदा पड़ा है, तो वो देख लेना। तो इस सारी चीजें देखने के बाद आप अपना डेट प्रॉपरली प्लान करना। चलिए चलते हैं नंबर 7 की तरफ। आपको जो भी काम कराना है ना, जैसे कि आपने प्लान तो कर लिया, आपने डिस्कस तो कर लिया, लेकिन साथ ही साथ में दूसरी साइड में ना आपको सर्चिंग करना है। मतलब आपको हमारा फेवरेट यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ऐसी अलग अलग वेबसाइट पे, पिंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऐप, वेरी इंपॉर्टेंट साइट, उस पे आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। सबके नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इन सारे सोशल मीडिया एप्स को ना आप जरूर चेक कीजिएगा, इसमें आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपको घर के लिए, रेनोवेशन के लिए क्या चाहिए, आपको कौन सी कलर थीम चूज करनी है, कौन से मटेरियल चूज करने, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, जिसको आपको जरूर कलेक्ट करना है। ये इंफॉर्मेशन आपके काम में, आपको बहुत काम आने वाली है। जैसे मैं अभी इस फील्ड में काम करती हूँ, आई एम हाउसकीपर, तो मेरा तो मतलब कंस्ट्रक्शन है, इंटीरियर से लेना देना चालू रहता है। सो आई नो मेनी थिंग्स इन दिस, ठीक है। मतलब कलर कौन से चूज करने, मटेरियल कौन सा चूज करना है, मार्केट में क्या नया है, आई नो दैट। बट अगर आप किसी और बैकग्राउंड से है तो आपको तो मतलब बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगी, तो आपको अपने इंटरनेट भाई साहब का हेल्प लेना है और उसके थ्रू आपको फाइंड आउट करना है कि आपको करना क्या है, नया क्या चल रहा है और किस तरह से आप कौन सी चीज ब्लेंड करके अपने घर को खूबसूरत बना सकते हो। अब आते हैं नंबर 8 पे। चूंकि आपको चीजों को लॉन्ग टाइम के लिए यूज करना है, हर एक चीज जो आपके घर में फिट हो रही है, हर एक चीज जो आप यूज करने वाले हो फ्यूचर में, वो सारी चीजें लंबे समय तक चलनी चाहिए। इसके लिए ना आप बहुत सारी बारीकी से काम कीजिएगा। आपको हर चीज, हर मटेरियल खुद चेक करना है, क्वालिटी, क्वांटिटी, यूसेज, लाइफ, उसका हर चीज आपको जाके देखनी है, आपको खुद से उसमें इंटरफेयर करना है। सब कुछ कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर आप नहीं छोड़ सकते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्टर भाई साहब भी आपको बहुत सारी चीजें खुद से लाने को बोलेंगे, तब आपको जाना है। जैसे कि टाइल्स फाइंड आउट करना है, बाथरूम की एक्सेसरीज फाइंड आउट करनी है, प्लम्बिंग का जो भी सामान है वो सब लेना है आपको, या फिर ग्रेनाइट ट्रॉलीज है, टेंडम्स है, ये सारे आपके चॉइस के हिसाब से भी होते हैं, प्लस इनकी क्वालिटी भी आपको देखनी होती है। तो जरूर आप खुद जाके हर एक चीज प्रॉपरली देखिएगा एंड देन ओनली परचेस, अदरवाइज डोंट। और उसका यूसेज, आपको कितना यूजफुल हो रहा है वो चीज, जो आपको लगने वाला है वही लीजिएगा, और जो ट्रेंड में है
उसको भी आप देख लीजिएगा। तो ये आप तो सोशल मीडिया पे चेक करके ही जाओगे, तो आपको बहुत ईजी होगा जब आप एक्चुअल फील्ड पे ये चेक करोगे। अब चलते हैं नंबर 9। अगेन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारी चीजें जो आप लेते हैं, खास करके अप्लायंसेस जब भी आप लेते हैं या कोई भी ऐसी चीज इलेक्ट्रिकल रिलेटेड है या जिसकी लाइफ आपको कम से कम 5 साल 10 साल 15 साल चलनी चाहिए, उन हर चीजों का वारंटी कार्ड आपको मेंटेन करना है। हर एक चीज का वारंटी कार्ड लीजिए, उसको चेक कीजिए और एक फोल्डर बना लीजिए, एक फाइल बना लीजिए और सारे वारंटी कार्ड उसके अंदर रखिए, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आए। आपने कोई भी सामान लिया हो, उसके अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो यू कैन डायरेक्टली चेक द वारंटी कार्ड एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन इमीडिएटली। और अब चलते हैं 10th फाइनल पॉइंट की तरफ एंड दैट इज स्टार्ट योर वर्क। यस, एक बार सब प्लानिंग होने के बाद आपको अपना काम स्टार्ट करना है और फिर आपको फ्लो के साथ जाना है। सो स्टार्ट योर वर्क एंड गो विद द फ्लो। उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स चेंजेस होते रहेंगे। मतलब आपने कुछ एक्स प्लान किया था पहले, लेकिन अब काम करते करते वो एक्स का जेड हो गया है, नो प्रॉब्लम, बट यू शुड नो द थिंग्स, क्या चेंजेस आप कर रहे हो, क्या चेंजेस हो रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है, मेरा खुद का बहुत जम्बलिंग हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, 2 बार मैंने टाइल्स चेंज करवा दी, 2 बार मैंने ग्रेनाइट चेंज करा दिया, ऐसा सब होता रहता है। तो आपको फ्लो के साथ जाना है। काम शुरू हो गया, अब आपको क्या करना है, ये नहीं वो, ये सब प्लस माइनस चलता रहेगा, बट every day you have to keep check on it and you have to do your changes as per your requirement। तो ये सारे 10 पॉइंट्स अगर आप कर लेते हैं ना, तो आपका जो रेनोवेशन का काम है, आपका जो घर बनाने का काम है ना, वो बहुत स्मूथली चलेगा और जैसा आपको चाहिए बिल्कुल वैसा होने वाला है। तो प्लीज ये वीडियो पूरी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। कुछ भी क्वेश्चन आपको लगता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। कोशिश करूंगी कि मैं उसको पूरी तरह से अच्छे से रिप्लाई करूं, जो आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज भाई सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि होम रिनोवेशन की सीरीज चल रही है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। कभी ना कभी लाइफ में हर एक आदमी अपना घर बनाता है और कभी ना कभी उसको ये सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती ही है। आगे और भी वीडियोस आने वाले हैं रिनोवेशन के रिलेटेड। मेरी जो अपडेट है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करने वाली हूँ। सो प्लीज stay tuned. Bye bye. See you soon. Namaste.